हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। एससी के ऑर्डर के बाद प्राइमरी में पहले से चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लेकर एक बड़े आदेश के बारे में, जहां पर पहले से नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर डिजिटल लड़ाई को लेकर भी, और इसके अलावा बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर भी। सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले मुद्दे के बारे में जो कि संबंधित है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पहले से चयनित बीएड अभ्यर्थियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने अब कई बार इस मुद्दे पे बात की है कि बीएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और उसके बाद में 2 साल के भीतर उनको ब्रिज कोर्स कराना था। कई सरकारों के माध्यम से ऐसा तो किया गया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड माना गया, लेकिन उसके बाद 2 साल का जो ब्रिज कोर्स करवाना था इसको लेकर ना तो एनसीटीई ने कुछ किया और ना ही उन सरकारों के माध्यम से कुछ किया गया, क्योंकि एनसीटीई ने तो अभी तक इस मुद्दे को लेकर पाठ्यक्रम भी डिसाइड नहीं किया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक ब्रिज कोर्स को लेकर क्लियर नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ब्रिज कोर्स को लेकर बहस हुई और एनसीटीई बीएड को डिफेंड नहीं कर पाई। अब एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को लेकर, यानी कि ब्रिज कोर्स न करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड करके शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, नौकरी मिली है, अब उनकी नौकरी के ऊपर भी संकट आ चुके हैं। और ये जानकारी मैं आपको आदेश के माध्यम से दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये आने वाले भविष्य के लिए आपकी सबसे बड़ी समस्या बनने जा रही है। क्योंकि सरकार ने एनसीटीई की उस शर्त को तो माना कि बीएड को वैलिड कर दिया जाए, लेकिन उस शर्त को क्यों नहीं मानते जो वो ये कहते हैं कि 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित तो कर लेते हैं, सालों साल वो अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक स्कूलों के अंदर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको ब्रिज कोर्स न कराकर उनके लिए भी समस्या खड़ी करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। अब एक आदेश आप देखो फिर आपको बताता हूँ, और ये आदेश आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना। 27/9/2023 की तारीख में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंडर में आने वाले, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आप जानते हैं कि केवीएस की बात की जा रही है। अब इसके अंदर जानकारी लिखी हुई है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के चंडीगढ़ संभाग में 25/9/2023 को आयोजित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में संस्तुति और सिफारिश के आधार पर फैसला लिया गया। असल में मामला यहाँ पर यह था कि बैठक में फैसला ये लेना था कि जो प्राइमरी के टीचर हैं उनकी पदोन्नति कर दी जाए 6 to 8 के लिए। लेकिन क्योंकि 6 to 8 में पदोन्नति तभी होगी जब उनकी पहली सारी शर्तें पूरी होंगी। लेकिन अब मैं आपको जो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ मैंने उनके नाम छुपा दिए हैं, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं उनका पदनाम आप देखो, वो आपके लिए ज़्यादा काम का है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे पीआरटी 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 पीआरटी, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की यहाँ बात की जा रही है। और ये सभी के सभी जो पीआरटी टीचर्स हैं वो इन विद्यालयों के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति कब की गई थी? किसी की 2019 में देखने के लिए मिली, तो किसी की 2020 में, तो किसी की 2021 के अंदर। अब सवाल ये है कि जब इनको 2019, 20 और 21 इनको नौकरी दी गई तो किसी को यहाँ 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, तो किसी को 4 साल तक हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। अगर आप पहले अभ्यर्थी को देखें तो आपको पता चलेगा कि 6/9/2019 में इनको नौकरी मिली थी और आज आपका सितंबर का 9वां महीना चल रहा है 2023 में, यानी कि 4 साल से ज़्यादा का समय हो जाने के बाद भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नॉट डन 6 month ब्रिज कोर्स, नॉट डन 6 month ब्रिज कोर्स। और इसको लेकर इन सभी छात्रों को इस पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, यानी कि अब इनकी जो नौकरी 6 to 8 में पदोन्नति करनी थी उस पर रोक लगा दी गई है। और प्राइमरी के अंदर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा इनके लिए ये भी है कि अगर किसी ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया
तो इन छात्रों को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। और ये तो सिर्फ एक की बात की जा रही है चंडीगढ़ के अंदर, ऐसा ही अन्य राज्यों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे भी हजारों लाखों की संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन उनको बीच कोर्स न कराकर उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित कर रही है सरकारें। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से अब यहाँ पर उनको ना तो बेच कोर्स कराया गया है और ना बेच कोर्स कराने से उनके लिए और ज़्यादा समस्या क्रिएट होने वाली है। फिलहाल ये बात उन सभी के लिए है जो पहले से प्राइमरी में शिक्षक बन चुके हैं, ध्यान दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार इसके अलावा डिजिटल लड़ाई के बारे में। दोस्तों ये तो आप सभी ने देखा होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सरकार ने बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एसएलपी दाखिल कर दी। उस एसएलपी के ऊपर आपको सुनवाई देखने के लिए मिली है ना, अभी तक तो नहीं हुई है लेकिन सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही बीएड बीटीसी आपस में लड़ गए, हालांकि वो आपस में नहीं सरकार से लड़ते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पर। अब होता क्या है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि जो डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बिहार सरकार के विरोध में एक ट्विटर वार चलाने वाले हैं, जिसमें वो ट्वीट करेंगे कि जो न्यायालय विरोधी सरकार बिहार सरकार है वो बीएड को पक्ष में लेते हुए डीएलएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। इस मामले पर जब यहाँ पे याचिका दाखिल की गई तो कल से ही अभ्यर्थी की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करने शुरू कर दिए गए और 1,07,000 से ज़्यादा ट्वीट किए गए इस मुद्दे को लेकर कि जो बिहार सरकार है वो न्यायालय विरोधी है। लेकिन इसी के बाद आते हैं बीएड अभ्यर्थी, जिनके माध्यम से ट्वीट देखने के लिए मिले 2,41,000 और उनका कहना है कि बीएड की उम्मीद बिहार सरकार। यानी कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो सोशल मीडिया पर लड़ाई देखने के लिए मिली, बीएड अभ्यर्थी समर्थन में उतरे बिहार सरकार के और बीटीसी अभ्यर्थी विरोध में उतरे बिहार सरकार के। लेकिन यह बड़ा फासला देखने के लिए मिला, एक तरफ 1,07,000 ट्वीट तो दूसरी तरफ 2,41,000। लेकिन अब न्यायालय क्या करेगा उसका सबसे बड़ा इंतजार है, क्योंकि वही सब कुछ फाइनल करने वाला है। अब बात बिहार सरकार को लेकर हो रही है तो क्यों ना बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भी की जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते कि सर हमने बिहार में बड़ी मेहनत से परीक्षा दी थी, बहुत मेहनत से पेपर दिया था, अब भविष्य क्या होगा, क्या हमारा रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, बीएड को सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों बात यह है कि बीएड को सम्मिलित करना न करना ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार ने आपके लिए याचिका दाखिल की है, क्योंकि आप जानते हैं वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ऐसे ही फॉलो कर लेते और उसके बाद में रिजल्ट को घोषित करते। बेशक बीएड अभ्यर्थी उसका विरोध करते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ऐसे में बिहार सरकार अगर उसको फॉलो करती तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। अब बिहार सरकार कोर्ट में गई है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरीके की उम्मीद अभी भी की जा सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय भावनाओं पर नहीं चलता है। अगर न्यायालय को लगता है कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों को इसमें राहत दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर अपना क्लैरिटी कर देगी। आने वाले 1-2 सप्ताह में सुनवाई होने वाली है, तब तक पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा परेशान होने के बजाय उम्मीद रखिए कि कुछ अच्छा देखने के लिए मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।